नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस वाली व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा व्लॉग है जो कि कल से क्रिकेट में एक हलचल हुई है। विराट कोहली ने कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दे दिया है। सो आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में और क्या क्या इंप्रेशन उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ा है और इंडियन क्रिकेट के ऊपर छोड़ा है। हम उस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ काइंड ऑफ शॉक फॉर मी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से भी कप्तानी छोड़ दी है, जो कि सबके लिए एक शॉक था। बिकॉज हमें पता है कि विराट कोहली कहीं ना कहीं खुश नहीं नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं। और बीइंग एग्रेसिव कैप्टन ही एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी वर्क एज पर हिज प्लान। तो शायद वो नहीं हो रहा था। तो और साउथ अफ्रीका में सीरीज हार ने उस चीज़ के ऊपर थोड़ा नमक छिड़का। तो विराट कोहली ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। अभी देखिए, आज इंडियन क्रिकेट उस लेवल पे पहुंच गई है। आपको याद होगा जब आज से 7 साल पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली थी, तो अगर हम बाहर की कंट्री में जाके एक मैच भी जीतते थे तो उसको एक अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन आज एक सीरीज, सिर्फ एक सीरीज की हार ने सिचुएशन ये कर दी कि विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इससे पता चलता है कि विराट कोहली ने कितना बड़ा इंप्रेशन इंडियन क्रिकेट पे छोड़ा और कितनी आगे इंडियन क्रिकेट को ले गई। देखिए, साउथ अफ्रीका हम आगे भी जाते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हम आगे भी जाते थे। लेकिन अगर हम उनमें एक मैच भी जीत पाते तो उसको हम अचीवमेंट मानते थे, क्योंकि हमारा एकदम ओपोजिट क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे, एकदम डिफरेंट क्रिकेट खेली जाती है। विकेट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन ये है कि इंडिया टीम बाहर जाती है, वहाँ आंखों में आंखें डाल के खेलती है, जीतती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विराट कोहली। शुरू हुआ था ये सौरव गांगुली से। सौरव गांगुली एक कप्तान ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि हम बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और टीम इंडिया ने सौरव गांगुली की कप्तानी में इंग्लैंड में मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया में मैच जीता, लेकिन सीरीज नहीं जीत पाए थे हम। फिर अनिल कुंबले की कप्तानी में हमने सीरीज ड्रॉ की वहाँ पे। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में हमने सीरीज जीती हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीती, हमने इंग्लैंड में सीरीज हम जीत चुके हैं, 2-1 से आगे हैं। आखिरी टेस्ट मैच जो रहता है तो वो होगा, और अभी देखना होगा कि वो किसकी कप्तानी में होता है। लेकिन हम वो सीरीज जीते हैं, ठीक है। हमने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में जाके 2 बार हराया, हमने श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं विराट कोहली की, जो इंडिया से बाहर हमने सीरीज जीती हैं। देखो, इंडिया से बाहर सीरीज जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा स्पिन कल्चर है, हमारे पास हमेशा स्पिनर्स होते थे। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में हमारी पेस बैटरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। 68 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, 40 मैच जीती है टीम इंडिया, जो कि विन परसेंटेज में 59% विन में वर्ल्ड क्रिकेट में वो तीसरे नंबर पे सक्सेसफुल कैप्टन पे आते हैं। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टीव वॉक 72%। एंड स्टीव वॉक की वो टीम जिसमें शेन वॉर्न थे, उसमें मैग्राथ थे, उसमें गिलेस्पी थे, उसमें रिकी पॉन्टिंग थे, उसमें हेडन थे, उसमें लेंगर थे। ये वो टीम है जिसको हराना सबके लिए मुश्किल था। तो स्टीव वॉक ने 72% मैचेस जीते और उसी टीम को आगे लेके गए थे रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग की जो विन परसेंटेज थी वो 62% थी, और विराट कोहली ने एक नई टीम बनाई। अब एक बात समझिए, इंडिया के 3 सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हम बोलते हैं, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। लेकिन सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी की टीम में सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, वीरेंद्र सहवाग थे, गौतम गंभीर थे, सौरव गांगुली थे। लेकिन इस टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं था। इस टीम में वो प्लेयर थे जिनको विराट कोहली ने बनाया। ये बात बहुत मायने रखती है। देखिए, बहुत मायने रखती है ये बात, क्योंकि वो लोग बहुत सक्सेसफुल लोग थे। मुझे पता है कई लोग मेरी इस बात के साथ एग्री नहीं करेंगे, एंड हो सकता है कि हर किसी का अपना एक सोच है। लेकिन सौरव गांगुली ने जो टीम बनाई थी वो महेंद्र सिंह धोनी को वो टीम मिली थी, और महेंद्र सिंह धोनी ने उस टीम को आगे लेके चले। लेकिन जो विराट कोहली ने टीम के साथ जीता है वो टीम विराट कोहली ने बनाई है। इंडिया का ऐसा पेस अटैक कभी नहीं था। आज इंडिया का पेस अटैक आप देखिए, ईशांत शर्मा को देखिए, आप जसप्रीत बुमराह को देखिए, आप मोहम्मद शमी को देखिए, आप उमेश यादव को देखिए, आप मोहम्मद सिराज को देखिए, और अभी भुवी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, भुवी ने भी इस विराट कोहली की कैप्टनसी में एक रोल खेला है। इंग्लैंड में सीरीज में हमें भी याद है कि भुवी ने अच्छी बॉलिंग की थी वहाँ पे। तो विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को वाकई ही इन 7 सालों में बहुत आगे लेके गए हैं वो, और बहुत अग्रेसिव कैप्टनसी की है। और अब दिक्कत इंडियन
क्रिकेट के सामने या बीसीसीआई के सामने है, वो सबसे बड़ी क्रिकेट ये है कि विराट कोहली का सक्सेसर किसको बनाया जाए, किसको अगला कप्तान बनाया जाए। देखिए गांगुली जब कप्तान थे तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को तैयार किया जा रहा था, और राहुल द्रविड़ के कप्तान जब राहुल द्रविड़ के बाद जब अनिल कुंबले ने कप्तानी संभाली तो महेंद्र सिंह धोनी को तैयार किया गया था, और जब महेंद्र सिंह ने कप्तानी छोड़ी तब विराट कोहली को 25 साल की उम्र में उस टाइम कप्तानी दी गई थी, एंड हम सबको पता था कि कहीं ना कहीं विराट कोहली कप्तानी संभालेंगे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से बीसीसीआई के पास ऐसा कोई बंदा ही नहीं जो विराट कोहली के सक्सेसर बन सके और उस लेवल की टीम चला सके, उस लेवल के अग्रेशन के साथ टीम को लेके जा सके। हमारे पास ऑप्शंस है, रोहित शर्मा एक ऑप्शन है, लेकिन रोहित शर्मा का फिटनेस कंसर्न है, जो कि हम सबको पता है कि फिटनेस कंसर्न रोहित शर्मा का है। वो कभी भी लगातार क्रिकेट नहीं खेल पाए और बीच बीच में इंजर्ड होते रहते हैं। शायद उनके कई बार उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आता है या कुछ ऐसा होता रहता है, एंड हिज फिजिक इज इंजरी प्रोन। ठीक है, तो एक कंसर्न वो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल का कप्तानी का अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उन्होंने वाइस कप्तानी की है। वो तो खुद अभी टेस्ट क्रिकेट में अब पक्के होने पे आए हैं, क्योंकि बीच में वो अपनी जगह लूज कर चुके थे। तो अभी ये देखना बहुत ही मुश्किल होगा कि किसको अगला कप्तान बनाया जाए, और उसमें बड़ी दिक्कत ये है कि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे का फॉर्म, तो एक तरह से नई टीम फॉर्म करनी होगी, मिडल ऑर्डर नया तैयार करना होगा। मैं कहूँगा ओपनिंग स्लॉट तो चलो कहीं ना कहीं हमारा सेट है, लेकिन हाँ परेशानी है और सिलेक्टर्स के सामने ये परेशानी रहेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बनी है ना, इसका कारण भी ये नई सिलेक्शन कमेटी है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्श हो सकता है इस बात के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी टीम तब सक्सेसफुल हो सकती है अगर कप्तान, बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी और कोच, ये चार लोग एक लेवल पे बात करते हैं जब। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम से ये चारों लोग एक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब स्टार्ट हुआ T20 की टीम के साथ, जब विराट कोहली की टीम में युजवेंद्र चहल और शिखर धवन नहीं थे, क्योंकि विराट कोहली दोनों को चाहते थे और कहीं ना कहीं विराट कोहली बैक भी करते थे, तो मुझे लगता है कि बनता भी था। क्योंकि देखिए युजवेंद्र चहल को आप युजवेंद्र चहल की जगह पे लेके गए वहां पे राहुल चहर को, मुझे वो समझ ही नहीं आया। आई डोंट नो कि क्या रीजन थे उस चीज़ के, कोई रीजन ही नहीं बनता था उसका। ठीक है, शिखर धवन को शायद आप इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि आपके पास केएल राहुल थे, आपके पास रोहित शर्मा थे, लेकिन फिर भी आप उनको टीम में रख सकते थे, और शायद कप्तान अगर चाहते थे उनको रखना चाहिए था। तो वहां से ये सब शुरू हुआ, और शायद आज असमंजस ये है कि सिलेक्शन कमेटी अब ये समझने पे लगी है कि कप्तान किसको बनाया जाए। ठीक है, आप समझिए रोहित शर्मा को वनडे टीम में कप्तान बनाया गया और पहली सीरीज में वो अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे हम चल रहे हैं। तो एक लॉस है, टीम इंडिया के लिए लॉस है, बीसीसीआई के लिए लॉस है। देखो विराट कोहली ने सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या छोड़ा, फिटनेस लेवल। आज इंडिया टीम वर्ल्ड की वन ऑफ द फिटेस्ट टीम में जानी जाती है थैंक्स टू विराट कोहली, बिकॉज उन्होंने आके ये कहा कि फिटनेस से सिर्फ फर्क 1 सेकंड का पड़ेगा, लेकिन उस 1 सेकंड से जो कैच ड्रॉप होता है, वो कैच जिस कैच पे हम पहुंच नहीं पाते हैं उस कैच को हम कर लेते हैं। दैट इज द पावर ऑफ फिटनेस। और क्रिकेट में, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर फिटनेस आई है, इसका कहीं ना कहीं कारण विराट कोहली हैं, और हमें ये बात को एक्सेप्ट करना होगा। आज हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। हम कह रहे हैं पिछले 2 साल से विराट कोहली ने रन नहीं किए, लेकिन आपको एक बात बताऊं, विराट कोहली ने अपनी कप्तानी के अंडर आज भी उनकी एवरेज 55 की है। इन 68 मैचेस में उन्होंने 5864 रन बनाए हैं, 55 की एवरेज, 20 100 हैं, 18 50 हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में 7 डबल 100 बनाए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। रिकी पॉन्टिंग ये नहीं कर पाए, स्टीव वॉ ये नहीं कर पाए, ग्रेम स्मिथ ये नहीं कर पाए, लेकिन विराट कोहली ने ये किया है। तो आई थिंक वी नीड टू, ही डिजर्व्स अ रिस्पेक्ट, ही डिजर्व अ ह्यूज रिस्पेक्ट, एंड क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत आगे लेके गए, नॉट ओनली इंडियन क्रिकेट, इवन अवर्स से कि वो वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत अगले लेवल पे लेके गए हैं, एंड ही इज एग्जाम्पल। अभी क्या होता है, हम में से कई लोग ये कहते हैं कि यार वो लड़ता है, ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि जाके लड़ पड़ता है। बॉस, उसको लड़ना नहीं कहते, उसको कहते हैं अपनी टीम पे फेथ रखना। आप अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, मुझे यकीन है कि मेरे प्लेयर मेरा साथ देंगे और हम ये मैच जीतेंगे। इसको एग्रेशन बोलते हैं, इसको लड़ना नहीं बोलते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू विराट कोहली, गॉड ब्लेस यू। आई विश कि आप वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे ही अभी राज करें, अगले 3-4 साल जो भी आप खेलें। मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ का दुख है मुझे, उनकी कप्तानी में सिर्फ एक चीज़ है जो नहीं हो पाई, वो है टाइटल। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हम नहीं जीत पाए, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हम टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। शायद यही कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का मलाल रहेगा, लेकिन अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली का ये डिसीजन लेने का कारण ये है कि रवि शास्त्री
एज अ कोच नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, वर्ल्ड क्रिकेट में पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है। सचिन सौरव गांगुली की पार्टनरशिप हम सबको याद है, हेडन लैंगर की पार्टनरशिप्स हम सबको याद है। सेम वेज कोच और कैप्टन की पार्टनरशिप्स भी होती हैं। आप एक चीज़ देखिए, सौरव गांगुली और आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मुझे उनका चेहरा भी याद आ गया है। तो कोच जो सौरव गांगुली और कोच थे, उनकी एक पार्टनरशिप थी। गैरी क्रिस्टन और धोनी की एक पार्टनरशिप थी। और देखिए सौरव गांगुली भी कप्तानी कब छूटी, जब कोच चेंज हुए। धोनी ने कप्तानी कब छोड़ी, जब गैरी क्रिस्टन चेंज हुए। और सेम वही हुआ, कोहली ने कप्तानी कब छोड़ी, जब रवि शास्त्री चेंज हुए। तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप से टूटती है ना, तो फिर वो दोनों जाते हैं। विकेट भी अगर एक पार्टनरशिप 100 रन की हो जाए तो एक विकेट गिरता है, फिर उसके थोड़े में दूसरा भी गिर जाता है। तो सेम वेज वही हुआ। वी विल मिस यू कैप्टन विराट कोहली। आई थिंक ऐसा अग्रेसिव कैप्टन बहुत आसानी से हमें नहीं मिलेगा, और मुझे दिख नहीं रहा अभी इंडियन टीम में कोई ऐसा अग्रेसिव कैप्टन। सो लेट्स सी आगे क्या बनता है, क्या होता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू विराट कोहली, एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस दीज मेमोरीज एंड कीप रॉकिंग। यू आर अ स्टार फॉर मी, यू आर अ स्टार। सो दोस्तों इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं अभी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, एंड आई विश अ गुड लक टू द नेक्स्ट कैप्टन। जो भी इंडिया टीम का नेक्स्ट कैप्टन होगा, हम उसके ऊपर एक व्लॉग जरूर करेंगे। विल डिस्कस कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस कप्तान के अंदर। लेकिन अभी के लिए आई विश कि जो भी कप्तान आए वो इंडिया को और मेमोरीज दे, हम लोगों को और मेमोरीज दे, और इंडिया की टीम को और आगे लेके जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आई वुड बी थैंकफुल टू यू। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ नीचे डालिए, आई वुड आंसर। थैंक यू।